हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो लोग नीलामी में दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाना चाहते हैं, ऐसे लोग भी अब सामने आने लगे हैं और उनमें से एक नाम है एडवोकेट अजय श्रीवास्तव का। अजय श्रीवास्तव दिल्ली के वकील हैं और इससे पहले भी साल 2001 में ये मुंबई में दाऊद की 2 संपत्तियां खरीद चुके हैं। ये पहले शिवसेना में थे और 1999 में पाकिस्तान का विरोध करने के लिए इन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच भी खोदी थी। अब फिर एक बार ये दाऊद की संपत्ति का मुआयना करने आए हैं। हम इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं, ये जगह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली है। दाऊद इब्राहिम यहीं पर अपने परिवार के साथ 80 के दशक में रहता था। उसके बाद उसकी बहन यहां पर रहती थी और अब इस प्रॉपर्टी पर केंद्र सरकार ने कब्जा कर लिया है। सफेमा कानून, जो कि स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, उस कानून के तहत इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है और इसकी नीलामी की जा रही है। तो उस पर अजय श्रीवास्तव जी भी बोली लगाना चाहते हैं और आज प्रॉपर्टी का मुआयना करने आए हैं। आपने प्रॉपर्टी का मुआयना कर लिया है जी, तो क्या कहेंगे? आप को लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर बोली लगाई जानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक टेररिस्ट यहाँ पला बड़ा हो और उसके बाद हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए जिसने कसम ले ली हो, ऐसे की तो जगह जरूर लेनी चाहिए। और यही सोच के मैं 2001 में आया था और यही सोच के मैं आज भी यहाँ पर इतनी दूर आया हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी, और खासतौर से ये यहाँ रहा है। अब देखिए, ये तो भूथा महल लग रहा है। लोग बता रहे हैं यहाँ तो सांप पलते हैं, यहाँ तो अब कोई नहीं है, भारत सरकार का कब्जा है। दाऊद इब्राहिम तो शायद 83 के बाद यहाँ रहा नहीं है, ऐसा पता लगा है। तो मुझे लगता है कि ये तो मुझे जरूर लेनी चाहिए, और अगर मिल गई तो मैं जरूर लूंगा। तो आप एक संदेश देने के लिए इस जगह को खरीदने वाले हैं। मान लीजिए कि ये नीलामी आप जीत जाते हैं, ये प्रॉपर्टी आपके कब्जे में आ जाती है, तो आप इसका क्या करेंगे? देखिए, अभी तो वैसे मैंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी है। मुझे लगता है यहाँ पर सनातनी जो है ना, शिक्षा के लिए इस जगह को तोड़ करके बनाया जाए और जिस तरीके से मदरसे बनते हैं और वहाँ पर वो लोग अपनी तालीम देते हैं, इस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा सा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना के और सनातनी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए इसे खोला जाए सरकार से परमिशन लेने के बाद, या एनजीओ बनाने के साथ भी हो सकता है काम। तो एक आशंका ये हो सकती है कि आप इतने बड़े डॉन की प्रॉपर्टी पर बोली लगा रहे हैं। दरअसल ये एक तरह से इस जगह से दाऊद भावनात्मक तौर पर जुड़ा रहा है और ये एक संदेश देने के लिए भी कहीं इस नीलामी को किया जा रहा है। तो आपको खुद के प्रति खतरा नजर नहीं आता? पहले तो आपको दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी कुछ वक्त के लिए, अब तो सिक्योरिटी भी शायद विड्रॉ कर ली है। देखिए, सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की है, सिक्योरिटी मैंने खुद वापस की थी, सरेंडर की थी, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल था सिक्योरिटी के साथ। और दूसरी बात यह है कि जब जहां लिखी है मौत, तो मौत वहीं आनी है। जब तक लिखा है ऊपर वाले ने मैं हूं, तो इसमें दाऊद इब्राहिम क्या कर सकता है? ये तो हमारी मैथोलॉजी कहती है, सनातनी शिक्षा में यही मिली है कि जब जहां लिखी है मौत वहीं आएगी। जो जिसे लेकर आ रहा है वो ऊपर वाले के हुक्म से है। तो ठीक, मैं आ गया, मैं लूंगा, पूरी कोशिश करूंगा इसे लेने की, लेकिन देखते हैं अभी कितने लोग सामने आते हैं। देखने वाली बात ये भी होगी, और वो कौन लोग हैं, उनका पर्पस क्या है। क्योंकि मुंबई में एक प्रॉपर्टी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर गई थी किसी ट्रस्ट के पास। अभी ये भी नहीं पता वो ट्रस्ट कौन है, मैं नहीं जानता, है ना। तो अब देखते हैं इसमें कौन आता है, कौन लोग आते हैं, लेकिन हम भी बोली लगाएंगे, देखते हैं कहां तक बात जाती है, कोशिश पूरी करेंगे ईमानदारी से। धन्यवाद अजय जी। तो आपने सुना एडवोकेट अजय श्रीवास्तव को, जो कि रत्नागिरी के इस मुमके गांव में पहुंचे हैं, यहां पर इस संपत्ति पर बोली लगाने के लिए, इसका मुआयना करने के लिए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, रत्नागिरी।